अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएमएस ट्रैवल गाइड। सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान का महीना भी अच्छा जा रहा होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूरुग्वाई के बारे में। तो यूरुग्वाई पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो के रिस्पॉन्स में बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेजेस और कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि आप यूरुग्वाई का वीज़ा लेके ब्राज़ील कैसे जा सकते हैं। तो वो ये कह रहे थे मुझे, मेरे जो भी जिन दोस्तों ने मुझे कांटेक्ट किया, कि जो वहाँ पे बॉर्डर फ्री मूवमेंट है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो वहाँ के सिटीजन्स हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप यूरुग्वाई का वीज़ा लेते हैं और यूरुग्वाई जाते हैं तो आप 30 डेज़ के अंदर वहाँ पे टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। उस टीआरसी की जो फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली $70 है। 7 दिन के अंदर आपको वो टीआरसी मिल जाती है। अब ब्राज़ील जाने के लिए आपको उस टीआरसी की और आपके पासपोर्ट की ज़रूरत है। आप ये दोनों चीज़ें लेके ब्राज़ील एम्बेसी जाएं, बगैर किसी इंटरव्यू के, बगैर किसी बात के आप वहाँ पे एम्बेसी की फ़ीस अदा करें और आपको वहाँ से ब्राज़ील का वीज़ा मिल जाएगा। यूरुग्वाई से या किसी और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में से ब्राज़ील का वीज़ा लेना बहुत आसान है, पाकिस्तान की तरह मुश्किल नहीं है। जब से ये पाकिस्तान में ब्राज़ील ने अपनी वीज़ा सर्विसेज को दोबारा ओपन किया है कोविड के बाद से, तो बहुत सारे लोगों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए हैं और ब्राज़ील की जो वीज़ा रेशियो है वो बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे दोस्तों के मुझे फ़ोन और मैसेजेस आए हैं कि ब्राज़ील से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। तो जब ब्राज़ील से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो फिर अल्टरनेट के तौर पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे यूरुग्वाई के बारे में पूछा है। तो यूरुग्वाई का मैं आपको बता देता हूँ कि इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए इनकी जो एम्बेसी है ईरान में, वहाँ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब आप ईरान एम्बेसी में इनको ईमेल करेंगे तो एम्बेसी वेरी नेक्स्ट डे आपको रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि मैं खुद 3-4 बार कम्युनिकेट कर चुका हूँ एम्बेसी से, तो वो वेरी नेक्स्ट डे ही इसका रिस्पॉन्स करते हैं। आप उनको बताएं कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और यूरुग्वाई विज़िट करना चाहते हैं, तो वो आपको रिक्वायरमेंट फॉर्म और हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म और सारा तरीकाकार वो बता देते हैं कि आप इस सीक्वेंस में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और हमें भेज दें। तो जिस तरीके से वो आपको सेंड करेंगे कि आपको सबसे पहले अपनी पिक्चर लगानी है, उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी है और सो ऑन, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आपको बताते हैं वो आपने अटैच करने हैं। इसके बीच में बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है, लेकिन एनटीएन ज़रूरी नहीं है। अगर आपका एनटीएन नहीं है, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर हो तो एक पॉजिटिव चीज़ है। इसी तरह अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, लेकिन अगर आप साथ अटैच करते हैं तो उसकी आपको इंग्लिश या स्पेनिश ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी, तो वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर ना हो तो भी कोई मसला नहीं। तो फ्रेंड्स, यूरुग्वाई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यूरुग्वाई एम्बेसी ईमेल करनी पड़ेगी। उनका ईमेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे पिक कर सकते हैं। तो जब एम्बेसी आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेजती है और आप डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू उनकी जो लिस्ट है उसके बना के आप एम्बेसी को दोबारा वापस ईमेल करते हैं, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाएं तो एम्बेसी आपको एक एक्नॉलेजमेंट की ईमेल सेंड करती है कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं और ये हमने जो है अपने डिपार्टमेंट को सबमिट करवा दिए हैं वीज़ा डिसीजन के लिए। तो जैसे ही इसका डिसीजन आएगा तो हम आपको बताएंगे। अब यूरुग्वाई एम्बेसी की एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी वीज़ा फ़ीस पहले नहीं है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो आप पाकिस्तान, जो इस्लामाबाद में इनका एजाज़ी कौंसलेट है, वहाँ पे आप फ़ीस पे करके और इनका वीज़ा पासपोर्ट पे पेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है यूरुग्वाई का वो ये है कि इनका वीज़ा प्रोसीजर जो है, वो उनका जो टाइम है वो तकरीबन 2 माह से भी ज़्यादा है। जी तो फ्रेंड्स, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे विज़िट वीज़ा फॉर्म और जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं जो एम्बेसी ने डिटेल्स मुझे सेंड की हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी को विज़िट वीज़ा फॉर्म चाहिए हो तो वो मुझे व्हाट्सएप करके भी मेरे से विज़िट वीज़ा फॉर्म ले सकते हैं, मैं उनको सेंड कर दूंगा। तो ये है जो हमारे सामने इस टाइम स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, ये है रिक्वायरमेंट फॉर्म्स। ठीक है, ये मुझे एम्बेसी ने सेंड किया है। ठीक है, आप एम्बेसी को डायरेक्ट ईमेल करके भी मंगा सकते हैं। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आपके स्कैन अपलोडेड फ़ोटो जो है, आपकी रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड में। उसके बाद आपका पासपोर्ट और जितने भी प्रीवियस पासपोर्ट हैं वो भी इसमें हमें ज़रूरत है उनकी। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा वो आपने फ़िलअप करना है।
اس کے بعد آپ کا ہیلتھ ڈکلیریشن فارم، یعنی جو اپنے ہیلتھ ڈکلیریشن فارم بھی ای میل کرتی ہے ایمبیسی آپ کو، وہ بھی اپنے ساتھ میں اٹیچ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ویکسین سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لگانا ہے آپ نے، اور ہوٹل کی ریزرویشن لگانی ہے اگر آپ کے پاس انویٹیشن نہیں ہے۔ اگر انویٹیشن ہے تو پھر ہوٹل ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فلائٹ کی ریزرویشن لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جس سیکوینس میں یہ ڈاکومنٹس ایمبیسی نے ہمیں سینڈ کیے ہیں، اسی سیکوینس میں ہم نے ان کو اٹیچ کرنا ہے اپنے ای میل میں۔ جب ہم نے اپلائی کرنا ہے، ایمبیسی کو ای میل کرنی ہے، تو اسی سیکوینس میں، جس سیکوینس میں یہ نمبر 1 2 3 جس طرح انہوں نے ہمیں پہلے نمبر پہ ہمارے سے پکچر مانگی، تو ہم سب سے پہلے اپنی پکچر اٹیچ کریں گے۔ اس کے بعد پاسپورٹ اٹیچ کریں گے۔ پاسپورٹ پریویس پاسپورٹ بھی اٹیچ کرنا ہے، اور کرنٹ پاسپورٹ پہ اور پریویس پاسپورٹ پہ جو آپ کی ٹریول ہسٹری ہے وہ بھی آپ نے اٹیچ کرنی ہے۔ ایمبیسی کی فیس ہے $42 جو ویزا لگنے کے بعد یا ویزا اپروول کے بعد ہی پے کرنی ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں دینی۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ ہے جو ہمارا فارم ہے، وزٹ ویزا فارم، جس کو ہم نے فل کرنا ہے۔ بہت ہی سمپل سا فارم ہے، یہ ایکسل کی شیٹ میں آتا ہے، کیونکہ یہ میں نے موبائل پہ کھولا ہے تو اس کا تھوڑا فارمیٹ اس طرح نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایکسل کی شیٹ ہے جس کی سمپلی اس کے اوپر آپ کا نام، فون نمبر، آپ کا پاسپورٹ نمبر، پلیس آف ایشو، نیشنلٹی، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، پروفیشن کے بارے میں بتانا ہے، ایک ریفرنس دینا ہے کسی بھی آپ نے اپنے فرینڈ کا یا ریلیٹیو کا جو آپ کا ہو ہوم کنٹری میں، یعنی پاکستان میں، کوئی بھی ایک ریفرنس آپ نے دینا ہے۔ آپ نے اپنا پروفیشن لکھنا ہے، جہاں پہ جاب کرتے ہیں اپنی کمپنی کا ایڈریس لکھنا ہے۔ اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو اپنے بزنس کا ایڈریس لکھنا ہے۔ نمبر 28 اور 29 یہ آپ نے ان کالمز میں کچھ بھی نہیں لکھنا، یہ ایمبیسی کے لیے ہے۔ یہ ایمبیسی خود ان کو اپنا جو انہوں نے اوپینین ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ 28 اور 29 میں آپ نے 27 تک اس کو فل اپ کرنا ہے۔ ویڈیو کے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی ہے تو مجھے ای میل یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔